Today I'll explain you about if elif else statement in Python programming language. इससे पहले हम लोगों ने देखा था if स्टेटमेंट एंड if else, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था, दो स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया एलिफ। एलिफ क्या है? ये शॉर्ट है फॉर एल्स इफ। जैसे हम लोग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं एल्स इफ, तो ऐसे पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हैं हम लोग? एल इफ। ठीक है, ELIF, एलिफ। ओके, तो ये हो गया इफ, एलिफ एंड एल्स। अब इसमें कैसे चेकिंग होगी कंडीशन की और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ का जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहेगी तो इफ़ में आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ में जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड थिंग, अगर फॉल्स हुआ, इफ में जो आपने कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हुआ, तो क्या होगा? वो एलिफ ब्लॉक में जाएगा और एलिफ में जो आपने कंडीशन दी है वो चेक होगी। एलिफ में कब जाएगा? जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। इफ की कंडीशन फॉल्स होगी देन एंड देन एलिफ में चेकिंग के लिए जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द एलिफ ब्लॉक, एलिफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। एलिफ में जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। बट कंडीशन अगर फॉल्स हुई, एलिफ में जो आपने कंडीशन लिखी है ना, अगर वो फॉल्स हुई तो क्या होगा? एल्स में जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि एलिफ ऑफ मोर देन वन, यू कैन यूज मोर देन वन एलिफ इन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में, बट इफ और एल्स एक ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग को हो गया इफ एलिफ एल्स। अभी मैं आप लोगों को सिंटेक्स बताऊंगी, फ्लो चार्ट, एंड देन वी विल सी द एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ एलिफ एंड एल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंटेक्स देख लो एकदम अच्छे से। इफ एलिफ एल्स, ये क्या है? कीवर्ड है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स। अभी हम लोगों ने दो बार कंडीशन देखो यूज किया, दो बार टेस्ट एक्सप्रेशन यूज किया है। ये टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है? कंडीशन। यही तो चेक कर रहे हैं ना हम लोग। डिसीजन मेकिंग में क्या करना है? बेस्ड ऑन दी कंडीशन यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है सिंटेक्स, इफ एलिफ एल्स, ये कीवर्ड हो गया। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन दो में लगाना है हम लोगों को, इफ में और एलिफ में। अगर आपके पास मोर देन वन एलिफ है प्रोग्राम में तो उसके साथ यू हैव टू राइट एन एक्सप्रेशन और कंडीशन। आपको एक्सप्रेशन और कंडीशन लिखना ही है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोलन, और नेक्स्ट लाइन में देखो इफ का जो स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे, एक लाइन रहेगी, दो लाइन रहेगी, वो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? इंटेंड यूज करना है, स्पेस यूज करना है। उसके बाद एलिफ में स्पेस यूज नहीं करोगे, ये इफ के देखो एक लाइन में है। ठीक है, ये पूरा एक लाइन में है। फिर उसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, एलिफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका क्या रहेगा? एक स्पेस दोगे आप, इंडेंट दोगे। ठीक है, और जितना भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो आपको इंडेंट के साथ लिखना है। फिर एल्स में देखो फिर से स्पेस नहीं है, नो स्पेस, ये देखो सेम है, ये दिख रहा है एक लाइन में। फिर एल्स के ब्लॉक में जो भी लिखोगे आप, जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एक स्पेस के साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चेक करेगा इफ का टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। जितना भी लाइन आपने लिखा है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, ये चेक करेगा। ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करेगा। अगर ट्रू है दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ भी कंडीशन नहीं रहेगी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा और आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स था। फ्लो चार्ट देख लो। सी, टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इफ, ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, फॉल्स है तो कहाँ जाएगा? एलिफ में जाएगा। एलिफ में ट्रू है तो एलिफ में जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स में बॉडी ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है हम लोगों का। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एग्जाम्पल ऑफ एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। सपोज आई राइट हियर, यूज़र से मुझे नंबर लेना है, तो उसके लिए मैं इंटीजर नंबर लेना है इसलिए इंट लिखा। इनपुट यूज़र से एक्सेप्ट करना है इनपुट, यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर नंबर।
ओके, हो गया। एन में हम लोगों ने नंबर यूज़र से एक्सेप्ट कर लिया है, एन में मेरा नंबर चला गया। अब मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे इफ़ एन इक्वल टू 10 कोलन स्पेस आ गया, ठीक है। प्रिंट में लिख रही हूँ नंबर इज इक्वल टू 10। जो भी आपको कंडीशन देना है, मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है, आपको जो भी कंडीशन देना है यू कैन राइट दैट कंडीशन। नेक्स्ट, अब मुझे क्या लिखना है, एलिफ, तो मैंने स्पेस हटा दिया, ठीक है। एलिफ एन इक्वल टू 90, फिर से स्पेस, प्रिंट नंबर इज इक्वल टू 90। जो भी स्टेटमेंट देना है आपको यू कैन राइट दैट स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। अब स्पेस फिर से हटा रही हूँ क्योंकि मुझे क्या लिखना है, एल्स ब्लॉक, ओके। एंड देन यहाँ पे मुझे लिखना है प्रिंट, फिर से स्पेस दिया, दैट इज इंडेंट नंबर इज नॉट इक्वल टू 10 एंड 90। जो भी आपको स्टेटमेंट दे रहा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। ये हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अभी देखो क्या है, एंटर नंबर, ठीक है। अभी मैं नंबर देती हूँ 70। तो देखो प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा है, सीधी प्रोग्राम में मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो इंट इनपुट एंटर नंबर। नंबर अगर 10 रहा तो क्या लिखाएगा, नंबर इज इक्वल टू 10। अगर 90 रहा तो क्या लिखाएगा, नंबर इज इक्वल टू 90। बट मैंने यहाँ पे ना ही 90 दिया है ना ही 10 दिया है, क्या दिया, 70 दिया है। तो एंटर करूँगी तो क्या आएगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10 एंड 90। अब देखो उसका अपोजिट, एंटर नंबर, इफ आई राइट 10 देन क्या आएगा, नंबर इज इक्वल टू 10। समझ में आया। तो ये कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। कंडीशन दो ही जगह दोगे, इफ एलिफ में, ठीक है। और एलिफ आप मोर देन वन एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एल्स एंड इफ एक ही बार यूज़ करोगे। तो ये था हम लोगों का इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट।